नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 और 1 11, जिसमें हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिसका असर 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होता है। तो मीनाक्षी, शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिस तरह से सेना और सुरक्षा बलों के हौसले ने आतंक की कमर तोड़ दी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 111 आतंकियों को मार गिराया। 258 की लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन 111 को मार गिराया गया। और ताजा बात यह है कि जम्मू कश्मीर में डबल एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इसके साथ ही नुकसान सेना को भी हुआ है, जिसमें एक मेजर शहीद हुए हैं, एक जवान भी शहीद हुए हैं। खबरें नेहा और भी होंगी, अपने दर्शकों को उसकी भी झलक दिखा देते हैं, फिर शतक की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, साथ ही हम आपको दिखाएंगे दिलीप कुमार की नासाज तबीयत के बारे में, किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से एनकाउंटर, ऑपरेशन के दौरान एक मेजर और एक जवान शहीद। शोपियां में रात करीब 2:30 बजे शुरू हुआ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर किया, हथियार भी बरामद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के सुहेब अहमद और आकिब इट्टू के रूप में हुई पहचान। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी 1 मई को बैंक के कैश वैन पर हुए हमले में भी शामिल थे। लूट के दौरान 5 पुलिसकर्मी और 1 गार्ड की हुई थी मौत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब पाकिस्तान से घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। मिली जानकारी के मुताबिक 2 लॉन्चिंग पैड पर आतंकी कर रहे इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकवादी नदी के रास्ते भारत में कर सकते हैं घुसपैठ, सुरक्षा बल हुए सतर्क। टेरर फंडिंग मामले में गिलानी के गिरफ्तार दामाद अल्ताफ फंटूस के घर से अफजल गुरु की चिट्ठी बरामद। संसद पर हमले का गुनहगार था अफजल गुरु। आतंकी मसूद अजहर पर बैन को लेकर चीन ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक अभी मसले को होल्ड पर रख सकता है ड्रैगन। पीएम मोदी की चिट्ठी को लेकर भावुक हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ट्वीट कर चिट्ठी को किया शेयर। अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी को बताया पिता तुल्य और गुरु, अच्छी सेहत का भी जिक्र किया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कर्नाटक मंत्री डीके कुमार के ठिकानों पर रेड के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस ने आयकर छापेमारी को गुजरात चुनाव से जोड़ा। सदन में कहा लोकतंत्र में धमकी से काम नहीं चलता। अगर इस ढंग से वेंडेटा, विच हंटिंग अगर इस देश में चला तो कोई पार्टी डेमोक्रेसी में बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प का मामला। कांग्रेस ने दाखिल की याचिका, आज होगी सुनवाई। हरियाणा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस इनेलो पर साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र। अब किसी भी पार्टी का मूल्यांकन करें अगर उसको वोट देने का क्या मतलब। यूपी विधानसभा में संदिग्ध पाउडर को पीईटीएन बताने वाले एफएसएल डायरेक्टर पर गिरिगार डीजीपी सुलखान सिंह ने की निलंबित करने की सिफारिश। वाराणसी में प्रशासन ने 48 से ज्यादा भूमाफियाओं को किया टारगेट, भूमाफियाओं की लिस्ट की जारी। दिल्ली के बवाना विधानसभा उपचुनाव के लिए आप और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता रहे मौजूद। अभिनेता दिलीप कुमार की बिगड़ी तबीयत, डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती। आज असम के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। लखीमपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बरसाती नदी के बीच फंसा युवक, लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जान बचाई। राजस्थान के सांचौर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे सांसद देवजी एम पटेल फंसे पानी से घिरे गांव में गुजारी रात। यूपी के संभल में खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा का जलस्तर, किनारे के गांव में घुसा पानी। फर्रुखाबाद में भी गंगा के जलस्तर में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी, अलर्ट हुआ प्रशासन।
यूपी के बलरामपुर में बारिश के बाद स्कूल की इमारत हुई जर्जर, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर मासूम। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश से हाल बेहाल, अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। शिमला में बारिश के बाद प्रेस कार्यालय पर गिरा पेड़, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भूस्खलन के बाद बंद हुआ रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे, केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर गिरा मलबा, कई वाहन फंसे। सहारनपुर में स्कूल वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में पुलिसकर्मी ने फूल माली की जमकर पिटाई की, फूलों की कीमत मांगने पर फूटा गुस्सा। हाजीपुर में बाल विवाह रोकने पर हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रशासन ने अभिभावकों को हिरासत में लिया। सोनपुर स्टेशन पर खड़े ट्रक में मेंटेनेंस बोगी में अचानक लगी आग, जानमाल का नुकसान। असम के चिराग में ईंट ले जा रहा ट्रक पुल टूटने की वजह से नदी में गिरा, ट्रक में मौजूद 5 में से 2 लोग जख्मी। गोलियों की आवाज से गूंजा दिल्ली का कनॉट प्लेस, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 को पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, 8 युवक और 6 युवतियां गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सामने आया 9वीं क्लास की लड़की के चोटी कटने का मामला, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के लोनी में भी सामने आया चोटी कटने का मामला, महिला ने एक बाबा के दिखने के बाद बाल कटे होने की कही बात। आगरा में अंधविश्वास के चलते 62 साल की महिला की पीट कर हत्या, सफेद साड़ी के चलते लोगों ने चुड़ैल समझकर मार डाला। यूपी के मेरठ में आपस में भिड़े खाकी वर्दी के मुलाजिम, लाइन हाजिर दारोगा और एसआई के बीच हुई मारपीट। यूपी के इटावा में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर, लोगों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दीनदयाल रसोई योजना के खाने में निकला कंकड़, शिकायत पर कर्मचारी ने गरीब को जड़ा थप्पड़। पुणे में बस कंडक्टर का बुजुर्ग यात्री के साथ पिटाई का वीडियो सामने आया, बुजुर्ग को मार पीट कर बस से उतारा। नागपुर में वाहन चेकिंग के दौरान युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, पुलिसकर्मी को जड़े थप्पड़। दिल्ली के रोहिणी में जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या, बेटे के निजी दफ्तर में मिला शव। दिल्ली के रोहिणी इलाके से गायब हुई 12 साल की बच्ची, परिजनों ने 2 लड़कों पर अपहरण का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में साइबर क्राइम के शिकार हुए एक बड़े व्यापारी, खाते से अचानक गायब हुए करीब 72,000 रुपए। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने शिकारियों पर कसा शिकंजा, 1 को पकड़ा, 7 फरार। यूपी के हाथरस से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 92 हथियार जब्त। दिल्ली के सफदरजंग में आया रोड रेज का मामला, ऑटो में सवार 2 लोगों ने कार चालक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सरकारी शिक्षा की खुली पोल, 5वीं से 10वीं तक की किताबों को बच्चों में बांटने की बजाय कबाड़ के रूप में की जा रही है बिक्री। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस का अनोखा अभियान, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का लिया सहारा। मध्य प्रदेश के नीमच में शौचालय के अंदर पढ़ने को मजबूर बच्चे, इमारत के फंड का दूसरी जगह इस्तेमाल। देश में नदियों को बचाने के लिए कोयंबटूर में छात्रों की अनोखी मुहिम, 6 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाकर नदियों के संरक्षण का दिया संदेश। मुंबई में एक प्रदर्शनी से कीमती हीरा चुराने वाले 2 चीनी चोर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, 34 लाख के हीरे के साथ चीन भागने की फिराक में थे। गढ़चिरौली में कंटेनर से 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में 2 युवकों ने ट्रैफिक कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पुणे में एक शख्स की गाड़ी से मिला हथियार, 4 लोगों से हो रही पूछताछ। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में चोरों का आतंक, एक साथ कई घरों का ताला तोड़ लाखों का माल ले उड़े चोर। हाजीपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में कई बच्चे घायल। नालंदा में हत्या के इरादे से पहुंचे अपराधियों को भीड़ ने घेरा, 1 को खंबे से बांधकर की पिटाई। समस्तीपुर में स्टेशन चौक के पास भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर, बंगाल से ला रहा था शराब। लुधियाना में नगर निगम के कूड़े की गाड़ी से टकराकर 2 बाइक सवार घायल, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर की बेरहमी से की पिटाई। फरीदकोट में एक घर में सिलेंडर लीक होने से धमाके, 2 महिलाएं घायल।
कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए कैंप का आयोजन। 7 दिन तक हाथियों को दिया जाएगा पूरी तरह से आराम। वाराणसी में वृद्धाश्रम की महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए तैयार की राखी। पहले भी पीएम को बांध चुकी हैं राखी। दिल्ली में 64 साल की उम्र में दंपति को मिला संतान का सूखा। आईवीएफ तकनीक के जरिए महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हासिल की बड़ी कामयाबी। गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में लगाया देश का पहला 70 कर्व्ड ओलेड टेलीविजन साइनेज। आज हमने हिंदुस्तान का पहला 70 कर्व्ड ओलेड टेलीविजन वाला एक साइनेज लगाया है एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। तत्काल रेलवे टिकट का बाद में कर सकेंगे भुगतान। आईआरसीटीसी ने शुरू की नई सर्विस। पे ऑन डिलीवरी सर्विस से ग्राहकों को मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। कैश, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं भुगतान। कोलंबो में टॉस जीतकर टीम इंडिया की पहली बल्लेबाजी। शिखर धवन और केएल राहुल की सधी शुरुआत। पहले मैच में बुखार की वजह से नहीं खेल सके थे केएल राहुल। सिंगली स्पोर्ट्स क्लब पर आज किया है पारी का आगाज। He played the practice game as well and he looked really solid. He's batted really well in the last couple of seasons for us. महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से आवास पर की मुलाकात। सीएम ने 5 लाख रुपए का सौंपा चेक। डीएसपी की जॉब का दिया ऑफर। टेक्सास में कैमरे में कैद हुआ सिंगल इंजन प्लेन के क्रैश होने का वीडियो। हादसे में 2 लोग घायल। लिस्बन में बीच के किनारे हुई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। हादसे में 2 लोगों की मौत। पेंसिल्वेनिया में हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी। गैराज से टकराने पर भड़की आग। ऑकलैंड में जंगलों में भड़की आग। हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। चीन के चोंगिंग इलाके में भारी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक में आई परेशानी।